माई थर्ड डे ऑफ साइट इज़ ड्राइंग टू एन एंड। मेरी बिनाई का तीसरा दिन करीबुल इख्तिताम है। Perhaps there are many serious pursuits to which I should devote the few remaining hours, but I am afraid that on the evening of that last day I should run away to the theatre, to a hilariously funny place, so that I might appreciate the ever stones of comedy in the human spirit. शायद कुछ ऐसे संजीदा मकासद थे जिनके लिए मुझे चंद घंटे जो है ज़रूर वक्फ कर देने चाहिए, लेकिन मुझे अंदेशा है कि मैं कोई ज़बरदस्त सा मिज़ाहिया ड्रामा देखने के लिए थिएटर की तरफ दौड़ लगा दूंगी, ताकि मैं इंसानी रूह में पोशीदा हिस्से मज़ाह को जो है सराह सकूं। एट मिड नाइट माई टेम्पररी रेस्पाइट फ्राम ब्लाइंडनेस वुड सीज एंड परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। आधी रात को मेरे अंधेपन का आर्जी वक्फा ख़त्म हो जाएगा और मुस्तकिल रात दोबारा मुझ पर छा जाएगी। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। कुदरती बात है कि इन 3 मुख्तसर दिनों में वो सब कुछ ना देख सकूंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. जब तारीकी दोबारा मुझ पर छा जाएगी तो फिर मुझे एहसास होगा कि कितना कुछ बिन देखा रह गया है। But my mind would be so overcrowded with the glorious memories that I should have little time for regrets. लेकिन इन 3 दिनों की हसीन यादों से मेरा जहन इस कदर भरा होगा कि मेरे पास पछतावों के लिए कोई वक्त नहीं होगा। There after the touch of every object would bring a glowing memory of how that object looked. फिर जब कभी मैं किसी चीज़ को छूऊंगी तो एक रोशन याद मेरे जहन में उभरेगी कि बिनाई के दिनों में ये चीज़ कैसे दिखती थी। Perhaps this short outline of how I should spend 3 days of sight does not agree with the program you would set for yourself if you knew that you were about to be stricken blind. शायद ये मुख्तसर खाका कि मैं अपनी बिनाई के 3 दिन किस तरह बसर करूँगी आपके प्रोग्राम से मुताबिकत ना रखता हो जो आप अपने लिए बनाएंगे। I am, however, sure that if you actually faced that fate, your eyes would open to things you had never seen before, storing up memories for the long night ahead. ताहम मुझे यकीन है कि अगर आपको वाकई ऐसी किस्मत का सामना करना पड़ जाए तो आपकी आंखें ऐसी चीज़ों को देखने लग जाएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी। इस तरह से कि आप आने वाली तवील रातों के लिए अपने जहन में हसीन यादें समेट लेंगे। यू वुड यूज़ योर आइज़ एज नेवर बिफोर। अपनी आँखों को इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे पहले कभी ना की होंगी। एवरीथिंग यू सा वुड बिकम डियर टू यू। हर शय जो आप देखेंगे आपको अजीज़ लगने लगेगी। योर आइज़ वुड टच एंड एम्ब्रेस एवरी ऑब्जेक्ट दैट केम विद इन योर रेंज ऑफ विजन। आपकी आंखें हर इस चीज़ को जो आपके दायरा बसरत में आएगी छुएंगी और अपने अंदर समो लेंगी। Then at last you would really see and a new world of beauty would open itself before you. फिर आखिरकार आप सही मायनों में देखने लगेंगे। हुस्न की एक नई दुनिया आपकी आंखों के सामने जो है वाज़े हो जाएगी। I who am blind can give one hint to those who see. मैं जो कि नाबीना हूँ उन लोगों को जो देखने वाले हैं एक मशवरा देख सकती हूँ। वन admonition to those who would make full use of the gift of sight. इन लोगों को एक तंबीह जो बिसारत के तोहफ़ा खुदाबंदी को भरपूर इस्तेमाल करते हैं। Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. अपनी आँखों को ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा जैसे कल आपने अंधे हो जाना है। And the same method can be applied to other senses. इसी तरीके का इतलाक़ दूसरी हिस्सों पर किया जा सकता है।
Hear the music of voices, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. आवाज़ों की मौसीकी को सुनिए, परिंदे के गीत को, ऑर्केस्ट्रा की ज़ोरदार धुनों को सुनिए, इस तरह से गोया कल आप जो है बहरे हो जाएंगे। टच ईच ऑब्जेक्ट यू वांट टू टच एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। हर इस चीज़ को जिसे आप छूना चाहते हैं इस तरह छूइए, गोया कल आपके छूने की हिस्स ख़त्म हो जाएगी। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again। फूलों की महक को सूंघें, हर लुकमे का पूरे मज़े के साथ जायका चखें, गोया कल आप ना सूंघ सकेंगे ना चख सकेंगे। Make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। यानी हर हिस्स का भरपूर इस्तेमाल करें, मुसरत से भरे हुए अंदाज से, और हुस्न जमाल की इन तमाम शक्लों पर फ़ख्र करें जिन्हें दुनिया राब्ते के बहुत से तरीक़ों के ज़रिए आप पर ज़ाहिर करती है, जो कुदरत आपको मुहैया करती है। बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। मुझे यकीन है कि तमाम हसियात में सबसे ज़्यादा पुरमसरत जो हिस्स है वो देखने वाली हिस्स है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 3 days to see। You have to prepare its questions and summary also।